क्या कर रहे थे, देखिए कि अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाओ कि एक अल्कोहल और HCl का, तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा HCl और H2O। एक जनरल बंदा ही सोचेगा, और ये बनेगा, यही बनता भी है ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि सर अगर नॉर्मली कीजिएगा तो यहाँ का जो Cl है वो कांट सब्स्टिट्यूट OH माइनस का, इसको निकाल सकता है क्या, नहीं। और इसी के लिए नहीं। निकालने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, अनहाइड्रोजन Cl2। तो बताइए क्यों ऐड किया जाता है अनहाइड्रोजन Cl2, क्या उसका फंक्शन होता है, क्या दिक्कत होता है, बात समझ में आया क्या। हाँ सर। तो इस तरीके से हम लोग एक अल्कोहल से भी कलर बना सकते हैं। तो अगर अभी तक देखा जाए तो टोटल 5 तरीका बताया जा चुका है जिसमें बना सकता है। क्या क्या, देखिए फिर से लिख देते हैं कि एक अल्कोहल हो, है ना, अल्कोहल में आप क्या क्या डाल सकते हैं, PCl3 डाल सकते हैं, है ना, या तो क्या आप PCl5 डाल सकते हैं, या नहीं तो क्या SOCl2 डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास PCl3 नहीं है तो क्या कीजिए, आप रेड फॉस्फेट रेड फॉस्फेट Cl2 डाल दीजिए। हेट और Cl2। और अगर आपको एच बनाना है तो HCl डाल दीजिए, लेकिन HCl से नॉर्मली नहीं बनेगा, इसलिए क्या डालना पड़ेगा आपको, अनहाइड्रस ZnCl2। ऐसे, है ना, ऐसे। ये 5 तरीके से सब में क्या बनेगा, आपका क्लोरीन आएगा, उस अल्कोहल में क्लोरीन आ सकता है, ऐसे। ये हो गया। देखिए उसके अलावा अगर हम बात करें और, तो एक और होता है, जैसे मान लीजिए HCl वाला, कि सोचिए बताइए, अगर हम बताओ कि अगर NaCl अगर हम लोग H2SO4 का रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा। अगर NaCl और H2SO4 को रिएक्ट किया जाए तो क्या बनेगा। HCl देगा, बिल्कुल HCl देगा। अच्छा देखो, ये क्या टूटेगा, NH किसमें टूटेगा आपका, Na प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस में। और H2SO4 किसमें टूटेगा, H प्लस में, H प्लस H और अरे SO4। टू। माइनस में। यस सर। अच्छा अब देखिए, इसका जो प्लस इसका माइनस क्या बना देगा आपका HCl, यस सर। और ये इसका Na प्लस, और ये क्या बनाएगा आपका Na, NaHSO4। ऐसे करके। देखिए तो क्या करता यस है, सर। तो यहाँ में क्या होता है कि जब भी अगर किसी अल्कोहल में, है ना, अगर आपके पास HCl वाला नहीं रिएक्शन है तो क्या कर दीजिए, आप डाल दीजिए NaCl और H2SO4 ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों मिल के आपका बना देगा क्या, HCl, और क्या बना देगा NaHSO4। अब सिंस इसमें सोडियम प्लस बनते रहेगा तो ये उसमें आपको अनहाइड्रोजन Cl2 डालने की जरूरी नहीं पड़ेगा, ये खुद इस पर अटैक कर देगा। और ये अल्कोहल और HCl मिलकर क्या बना देंगे आपका RCl और H2O, और ये जो बना है वो यहाँ आपका बन के रेडी रहेगा NaHSO4 ऐसे। समझ आया। अच्छा मतलब कि देखो यस सर। कि जिस तरह से रेड फास्फोरस क्लोरीन PCl3 का जुगाड़ था, उसी तरह से NaCl और H2SO4 का जुगाड़ है, HCl और हाइड्रोजन Cl2 का नहीं, ऐसे थे। अच्छा इसमें एक सवाल तो ध्यान रखना, है ना, कि देखिए NaCl और H2SO4 तो बहुत सही बात है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा अगर ब्रोमीन लाना क्या यूज कीजिएगा, NaBr प्लस में क्या H2SO4 इसको यूज करते हैं। लेकिन आयोडीन लाना क्या यूज कीजिएगा, NaI और प्लस में क्या H2SO4। लेकिन दुख का बात यह है कि आप इसको यूज कभी नहीं कर सकते, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, कि आप कभी भी आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, ऐसे। समझ में आ रहा है ना, है ना। रहा भाई हाँ सर। काहे नहीं कर सकते हैं, है ना, देखिए क्यों नहीं कर सकते बताते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए इसमें क्या है आपका, है ना, देखिए कि अगर आप, अरे है ना, अगर आप यूज करते हैं NaI और H2SO4 तो देखो होता क्या है। अच्छा ये किसमें टूटेगा, Na प्लस में और I माइनस में। और देखो I माइनस का सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसमें होता है बदलने का, I2 में, है ना। यस सर, तो अपने आप को बदल लेगा। तुम्हारा I2, और ये देखो इसमें बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है, क्यों, सो देखिए अगर I माइनस से किसमें जा रहा है, जीरो में, ऐसा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यस सर। और देखिए और बगल में आपका है H2SO4, क्या है बगल में H2SO4, और उसमें से अगर ध्यान देके देखिए तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, नहीं निकाल के देखो H2S यस सर, ठीक है। -8 +2, देखिए +6 है कि नहीं है ना। और सल्फर का कितना था, 16, 2, 8, 6। बताइए इसके बाद सबसे ऑटोमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का 6, और मतलब कि यस सर। मैक्सिमम मैक्सिमम सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन। यस सर।
अब किसी का +6 आने का मतलब होगा कि वो मैक्सिमम दे चुका है। क्या इसका कभी भी +7 हो सकता है क्या सल्फर का? नहीं। नहीं। अच्छा, ये तो या तो +6 ही होगा, या तो आपका ये कम होके +4 हो जाए, ये सब हो सकता है ना, बताइए। तो अगर H2SO4 कभी भी रिएक्शन करेगा तो एक ही कंडीशन हो सकता है कि या तो अगर ये +6 में है तो सल्फर भी +6 में ही रहे, या तो ये क्या हो सकता है कि +6 से कम होकर +4 हो जाए। अरे ये ना दो पॉसिबिलिटी है। यस सर। तो रिएक्शन करेगा तो शुरू में अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है तो बाद में भी उसका +6 ही रहे, या अन्यथा अगर वो +6 नहीं रहेगा तो +7 तो बनने वाला नहीं है, तो हमेशा क्या होगा +4 में जाएगा, +3 में जाएगा, तो 0 में चला जाएगा। मतलब इसका हमेशा क्या होगा, रिडक्शन नहीं हम्म। है ना। और देखो, और अगर I माइनस है, अगर वो I2 बनता है तो क्या बनता है उसका ऑक्सीडेशन। मतलब आयोडीन के देखो मिक्सर में एक रिडक्शन होने वाला भी चीज है ना, और ये तो चाहता ही ऑक्सीडेशन। देखो I माइनस I2 कब बदलेगा, नहीं जब वहां पे कोई, देखो क्योंकि रिएक्शन का नियम है कि अगर आप कर रहे हैं ऑक्सीडेशन तो वहां बगल में क्यों किसी को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उसके बगल में किसी ना किसी को रिडक्शन करना पड़ेगा, तभी आप उस रिएक्शन को कर सकते हैं। देखो तो I माइनस को तुम रोक सकते हो I माइनस में, कब, वो हमेशा चाहता है ऑक्सीडेशन होना। तो क्या करो तुम I माइनस को एक ऐसे कंटेनर में जाकर रख दो जहां पे कोई भी ऑक्सीडेशन कर सॉरी कोई भी रिडक्शन कर नहीं सकता है। तो वहां ना चाहते हुए भी I माइनस को I माइनस में रहना पड़ेगा। हाँ, कि I माइनस अगर कभी भी I2 का बनता है, क्योंकि जब भी I माइनस I2 बनेगा तब होगा ऑक्सीडेशन। तो उस ऑक्सीडेशन होने के लिए वहां पे कोई ना कोई रिडक्शन करने वाला होना चाहिए। तो अगर आपका रिएक्शन मिक्सर में अगर कोई भी रिएक्शन करने वाला नहीं है तो कभी भी I माइनस है ना I2 नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उस मिक्सर में अगर गलती से भी अगर उसमें कोई एक भी व्यक्ति अगर रिडक्शन करने वाला मिल गया, रिडक्शन कर सकता है, तो वो तुरंत में I माइनस किससे बन जाएगा, I2 में। तो दिक्कत ये होता है कि जब हम NaI और H2SO4 को एक साथ यूज करते हैं तो वहां जो H2SO4 है मेरे साथ गलत कर देता है। वो क्या कर सकता है, रिडक्शन। अगर H2SO4 रिडक्शन कर सकता है ना, जैसे ये H2SO4 बन जाता है क्या तुम्हारा SO2 गैस में, है ना, किसमें बन जाएगा तुम्हारा SO2 में। अच्छा SO2 बना, बताइए कितना है, +4 बन गया ही, है ना, तो क्या इसका रिडक्शन। और अगर कोई व्यक्ति अगर वहां रिडक्शन कर गया तो आयोडीन I माइनस में जिंदगी में नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा I2 में। और अगर वो I2 में बन जाएगा तो क्या बताइए वहां R पे I बनने का चांस है क्या, नहीं। है ना। इसी कारण से है ना, अगर आप H2SO4 के साथ यूज करते हैं तो आप NaCl और H2SO4 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। NaBr और H2SO4 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन आप सोचिएगा कि NaI और H2SO4 ले ले तो ये संभव नहीं। बात समझ में आया? हाँ सर। तो इस तरीके से हमारा है ना ऐसे तो अभी देखिए तो मतलब कि अच्छा ये सब तो ले सकते हैं, तो इससे बन नहीं सकता है। मैंने कि ओवरऑल देखा जाए तो टोटल है ना देयर आर 6 मेथड, है ना 6 मेथड है कि बाय विच यू कैन कन्वर्ट एन अल्कोहल टू ए अल्काइल क्लोराइड, है ना, कि आपके पास टोटल 6 मेथड्स हैं, 6 काइंड ऑफ रिएजेंट्स हैं, जिन रिएजेंट के हेल्प से आप किसी एक अल्कोहल को उसके अल्काइल क्लोराइड में चेंज कर सकते हैं, है ना। क्या क्या है देखिए, एक बार फिर से लिख देते हैं, है ना, सब अब क्योंकि सब खत्म हो गया है। देखिए अल्कोहल में क्या क्या रखते हैं, तो एक हमारा किसमें PCl3 डाल दीजिए, दूसरा क्या बताओ PCl5, अच्छा तीसरा क्या SOCl2, ऐसे ये तीनों तो मेन है। अच्छा इसके बाद जुगाड़ लगाने लगते यस हैं। सर। अच्छा PCl3 नहीं है तो इसको बना दीजिए किससे, रेड फास्फोरस। रेड फॉस्फेट और Cl2 से। अच्छा, अगर ये हो गया, अगर HCl को देखिए अगर आप HCl लाते हैं तो इसके बगल में क्या लाना पड़ेगा, अनहाइड्रस। एनहाइड्रस ZnCl2। अगर आपके पास HCl नहीं तो HCl बना दीजिए, कैसे बना दीजिए, NaCl से और किससे H2SO4 से। तो 4 से। सारे के सारे मेथड्स हैं जिनमें से हर एक एक अल्कोहल कन्वर्ट किसमें होगा, आपका एक अल्काइल क्लोराइड में, है ना। इनमें हर एक एक अल्कोहल आपका एक अल्काइल क्लोराइड में चेंज हो सकता है ऐसे करके। और इतने सारे रिएजेंट्स होने के कारण से हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि अल्काइल क्लोराइड ही अगर हमें बनाना ही हो
तो हम एक अल्कोहल से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि उसमें एक नहीं हजारों है ना, कोई ना कोई तो लैब में मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप मार्कोनी एंटी मार्कोनी से जाते हैं, है ना, फिर हेलोजिनेशन से जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला बात कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है। अरे मेजर माइनर का झंझट रहता है, नहीं रहता है मेजर माइनर का, लेकिन इसमें कोई मेजर माइनर का झंझट ही नहीं है, सीधा जहाँ OH है वहाँ CL लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, है ना, इसमें लॉट्स ऑफ रिएजेंट्स है ना, यू कैन इजीली फाइंड वन ऑफ देम, है ना, इन योर लैब, है ना, कहीं पे आपको किसी भी लैब में आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और दूसरा बात, अगर बोले कि सर ये तो ठीक है मानते हैं, लेकिन अगर इसमें भी सबसे सुंदर कौन है आपका SOCl2, है ना, ये सबसे बेस्ट है कि अगर जितने सारे अल्कोहल, अल्कोहल तो बेस्ट है ही है, लेकिन अल्कोहल में जो आउट ऑफ 6 रिएजेंट द SOCl2 इथेनॉल क्लोराइड इज अवर बेस्ट, है ना, वो सबसे अच्छा है। उस रिएजेंट से सबसे ज्यादा रिएजेंट देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे। तो ये था जी आपका कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, है ना। बताइए हमने आज मेनली क्या पढ़ा, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। है ना, सब है ना यार? हाँ सर। चलो एक काम करते हैं, है ना, आज तो इतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या चाहते हैं कि एक बार जो अभी तक शुरू जो पढ़ाए उसको रिकैप करवा देते एक बार। हाँ, तो देखो शुरू से पढ़े हैं, हाँ सर। एक बार थोड़ा क्या सा। हेलो अल्केन खत्म हो गया सर? नहीं रे, अभी तो सब प्रिपरेशन है, खत्म किए। अन्ना प्रिपरेशन हेलो अल्केन का खत्म हो हाँ गया। हाँ, प्रिपरेशन खत्म हो गया। ऐसे देखो एक बार ना शुरू अब से, प्रिपरेशन अब प्रॉपर्टी हेलो पढ़ना अरिन का पढ़े ना। ना, हेलोजन के बाद और में पढ़, हेलो अरिन का उसको वो इसका पहले। हेलोजन पूरा पढ़ने के बाद हेलोजन पे जाएंगे हम लोग, है ना। अच्छा देखो, यस सर। अभी हम लोग क्या, मैंने कि अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज उसका, हेलोजन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन उसको अगले क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले जितना हम लोग शुरू से पढ़े हैं उसको थोड़ा रिकैप करवा देते हैं, देखिए सब याद है कि नहीं, है ना। देखो हम लोग स्टार्ट क्या किए थे, हेलोजन, है ना, किए थे स्टार्ट। देखो यस और सर। कोई भी चीज स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट, कि आखिर वो है क्या। देखिए तो हम लोग तो बहुत ज्यादा डिफरेंस किए थे कि किसी भी अल्केन में क्या कीजिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, किससे, एक हाइड्रोजन से, तो उसे क्या बन जाएगा आपका, एक तरह का हेलो हेलो। एन, यस सर। है ना। या तो दूसरा बोले थे कि किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और X रहेगा, उसको हेलो अल्केन बोलेंगे। या तो ये भी नहीं बोले, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड इसमें कार्बन sp3 से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या बोलते हैं इसको, हम हेलो अल्केन। ऐसे 3 डेफिनेशन था इसका, है ना। अच्छा, जब वॉट पढ़ने के बाद हम लोग दूसरा क्या पढ़े थे, टाइप्स, कि कितने तरह का होगा। अच्छा, टाइप्स का जब बारी आता है तो हम लोग फिर बोलते हैं कि सर किसके बेसिस पे, है ना, तो आपका क्या बेसिस है, तो बेसिस आपका 2 हो सकता है ना, कि कार्बन के अनुसार से और तुम्हारा किसके, हाइड्रोजन के अनुसार से। बताइए, यस सर। कार्बन में क्या था, एक आपका अल्काइल आता था, फिर क्या अलाइल, फिर क्या बेंजाइल। चाइल। यस सर। अल्काइल किसको बोलते थे, है ना, जिसमें सीधा कार्बन के चेन में नॉर्मली ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होता था इसमें। यस सर। अलाइल किसको बोलते थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसके बगल कन्वर्टेबल बॉन्ड कार्बन के। लगा था, है ना। यस सर। और बेंजा किसको बोलते थे, इसमें बेंजीन बेंजीन के के बगल के बगल कार्बन में अगर कार्बन। यस सर। से। और एक था, हालांकि ये तो दोनों हेलोजन नहीं थे, लेकिन इसमें बगल में ही पढ़ लिए थे, क्या क्या, एक विनाइल और एक क्या, विनाइल अराइल। और एक राइल। अच्छा, विनाइल किसको बोलते थे, अगर कार्बन कार्बन सीधा डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा रहे, और अराइल किसको, यस सीधा सर। बेंजीन से जुड़ा रहे। तब और हाइड्रोजन के अनुसार से हमने पढ़ा था, है ना, मोनो हेलो, विनाइल और अराइल तो ये सब सर हेलोरीन आता है। वो हेलोरिन है ना। हाँ बिल्कुल, हेलो क्या sp2 से जुड़ा हुआ है ना, तो हेलोरीन है, यस सर। लेकिन हम लोग पढ़े के थे कि साथ में आ रहा था इसीलिए, है ना, बाकी इसका यहाँ पे कोई हेलो में कोई इसका काम नहीं है ना। ऐसे देखो, फिर अगर हाइड्रोजन के अनुसार से देखिए तो मोनो था, डा हेलो अल्केन था, फिर क्या था आपका, ट्रा हेलो अल्केन था, फिर क्या था, टेट्रा हेलो अल्केन, ऐसे करके। अच्छा, डा में हमने कुछ यस सर। स्पेशल नाम से क्या था, क्या क्या बताइए, विसिनल और क्या, जेमिनल। विसिनल किसको जिमिनल बोलते थे, कि अगर कभी भी दो जो कार्बन कार्बन एक ही लगातार कार्बन कार्बन, में दो अगल बगल। विसिनल लगातार वाले को, और जेमिनल क्या, और एक ही एक कार्बन ही में कार्बन में दो। है ना? और अगर ट्राई में बात किए तो इसमें हमने पढ़ा था, एक वर्ड आया था हेलो फॉर्म, नहीं, यस सर। एक ही हाइड्रोजन हो, एक ही कार्बन हो, और 3 क्या हो, हाइलोजन, जन। बोलते थे। हाँ, और टेट्रा में हमने पढ़ा था एक नाम, जिसका नाम था CCl4, एक तरह का फोर। सॉल्वेंट, है ना, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब कभी भी अगर वैसे
नॉन पोलर को घुलाने में, क्योंकि पानी जो है वो पोलर को डिजॉल्व करता है। तो नॉन पोलर को अगर आप डिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यू हैव टू टेक एन व्हाट CCl4 एज अ सॉल्वेंट। ऐसे ये हमारा टैप्स था। अच्छा, टैप्स पढ़ने के बाद हमारा जो तीसरा आता है कि जितना तरीके का पढ़ लिए भैया उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अच्छा, नोमेनक्लेचर 2 तरीके से होता है, कॉमन नाम लिखते हैं और क्या लिखते हैं हम लोग, IUPAC नाम। PhD। अच्छा, कॉमन नाम कैसे लिखा है, तो अल्काइल, फिर हैलाइड, मिथाइल यस क्लोराइड, सर। ब्रोमाइड, ऐसे करके है ना, ऐसे। और IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, पहले मेन जेन चुनते हैं, फिर हम लोग क्या देते हैं नंबर, फिर क्या हेलो अल्केन नहीं कि 2 क्लोरोब्यूटेन है ना, 3 क्लोरोपेंटेन, ऐसे कुछ कुछ नाम। यस उसके बाद सर। बताइए ये होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना, आइसोमेरिज्म, यही ना पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। अच्छा, क्या हाँ होता है, सर। देखो चेन होता है, पोजीशन होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है, और क्या होता है मेटामर। अच्छा, जो हेलो क्या दिखाता है, चेन दिखा सकता है ओनली पोजीशन, क्या फंक्शन शो करेगा, और ना ही मेटामर, नहीं ऐसे करके। हाँ ठीक है, तो ये हम लोग था बेसिक सा चीज। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टार्ट करते बताइए, प्रिपरेशन नहीं, रेशन। रेशन की कैसे बनाएंगे सो। तो प्रिपरेशन हम लोग अगर डबल बॉन्ड से बनता है तो अल्कीन से, देखिए तो अल्कीन में अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तब तो आप कहीं भी जोड़ दीजिए, मनमानी कहीं भी जुड़ जाएगा, कहीं भी जहां पे यस सर। जहां पे मन है H। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और अगर उसका HBr के साथ रिएक्शन करते हैं सिर्फ हीट देके, तो ब्रोमीन कहाँ जाता है, बीच में, किसके अनुसार से, मार्कोनी के अनुसार से, है मार्कोनी। ना, कि यस ब्रोमीन सर, और ऐसे भी देख सकते हैं ना सर, ऐसे टू भी देख डिग्री सकते पे हैं, है तो ज्यादा तो स्टेबल। देखिए ज्यादा स्टेबल बनेगा, है ना। और अगर इसी को हम चाहते हैं साइड में जोड़े तो ऐसा इसमें देखो HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, लेकिन एंटी मार्को क्या, यस सर। ओनली एंड ओनली HBr इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, और पेरोक्साइड। तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ता है यस सबसे सर, साइड में, क्या लास्ट होता में है एंटी मार्कोनी, मार्कोनी। ऐसे। तो ये हमारा अल्कीन का प्रिपरेशन था। अच्छा, फिर हमने अल्केन से भी बना सकते हैं अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो अल्केन से अगर बनाने जाएंगे, है ना, अल्केन से अगर हम लोग बनाने जाएंगे क्या लगता है कि जब भी कोई अल्केन होगा, है ना, जब भी इसमें क्या डालेंगे हम लोग, ब्रोमीन या तो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होता है एक हाइड्रोजन हटता है, वहां पे ब्रोमीन आ जाता है, नहीं, ऐसे करके। यस सर। अच्छा, हटता कौन सा हाइड्रोजन है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाए। अच्छा, हम्म। अगर डबल बॉन्ड में अगर हम लोग Br2 डाल दें, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कहाँ जुड़ता है, जस्ट डबल बॉन्ड के बगल में। हाँ सर। अच्छा, तो अगर डबल बॉन्ड रहे और इसमें हम लोग Br2 डाल दे, लेकिन कोई सनलाइट नहीं, खाली हीट कर दे CCl4 में, तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूट के वहां पे ब्रोमीन और यहाँ दोनों पे ब्रोमीन लग जाता है। हाँ सर। ये था हमारा क्या अल्केन का कहानी। और हमने फिर अभी देखो ये या तो बनता है अल्केन से, या तो अल्कीन से, या तो अल्केन से। और हमने फिर अभी क्या सीखा कि हम लोग अल्कोहल से भी बना सकते हैं, नहीं, और अल्कोहल में तो अथार रिएजेंट है ना, इसमें क्या चाहिए PCl3, PCl5, है ना, या आपका एसोसियल, SOCl2, है ना, या तो रेड फास्फोरस प्लस रेड फॉस्फेट, या Cl2 तो आपका क्या HCl एंड और अनहाइड्रस Cl2। है ना, या तो आप NaCl और H2SO कुछ भी डाल दीजिए, सबसे बन जाएगा आपका RCl, तो यस सर। ऐसे। और देखिए, और हमने इतना पढ़ते पढ़ते ने दो चीज सीखा कि अरे हम लोग फ्लोरीन और आयोडीन लाना बड़ा टफ है। तो फ्लोरीन के लिए स्वाट से जाए थे कि किसी में क्लोरीन ब्रोमीन ला के पहले AgF से रिएक्शन करवा दीजिए तो फ्लोरीन आ जाएगा। अगर आयोडीन लाना है स्वाट अनुसार लाना है तो क्रिस्टिन के लिए क्रिस्टन। है ना यस NaI सर। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, नहीं तो इससे RI बन जाएगा, यस सर। नहीं ठीक है। तो अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं ना, एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़ के देखना, है ना, उसमें बताओ क्या यहाँ तक ले पूरा चैप्टर है माइंड कम्बाइंड में कि नहीं है, हाँ सर, है सर, उतना ही, इससे कम ही है। है ना, क्या चीज से कमी, मतलब कुछ कुछ टॉपिक नहीं भी है कैसे कौन कौन टॉपिक, सर। जो अल्केन से बनाने वाला बोल रहे हैं ना, वो प्रिपरेशन में बुक देख के पढ़ के देखे नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे बेंजीन वाला नहीं है। हाँ तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ बता दिए ना। अरे तो बताइए, तो हाँ यहाँ सर। तक के पूरा चैप्टर मैंने समझे ना, आपका हेलो केयर आधा ज्यादा खत्म हो चुका है, अब इस हेलो में ज्यादा जान नहीं बचा है ना, प्रॉपर्टीज खाली बचा हुआ है। प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बहुत, मैंने 2 ही 3 रिएक्शन होगा। सर हाँ, इस आज का फाइलवा भेज दीजिएगा तो वाला नोट्स को। अच्छा हाँ भेज देंगे, इसको नोट भेज देंगे, है ना, नोट्स और वीडियो भी अपलोड कर नोट्स तो देंगे, बना है ना, नोट्स तो बनाए सर। बन रहा है बन रहा है बन रहा है, तो उसको करें अच्छा बंद। नहीं नहीं नहीं, अब ना उसको कर देंगे एकदम, अब हमको सोच ही रहेगा हमको करना है। चलो, तो बताइए इतना तक सबको किसी को दिक्कत नहीं ना है, नो सर।
है ना। चलिए, तो हम लोग अब कल करेंगे, 2:30 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, है ना। 2 क्लास में लेंगे 40 मिनट का। आज ज्यादा चलता, लेकिन सिंस ये चैप्टर यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए, इसी काम से रुक जा रहे हैं। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे स्टार्ट, है ना। कल वाला क्लास से भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान देके कल ज्वाइनिंग पॉइंट, है ना, किसी का डायपोल मूवमेंट, इस सब का बात करेंगे, है ना। कल से भी 1 नंबर का सवाल बनता है बहुत सारे कंपटीशन सवालों में, है ना। और जान लेना, देखिए, अरे कोई मैक्रो किस कौन है, सतीश का, सतीश से कौन होगा मेरे ख्याल से, सतीश। अच्छा नहीं, सतीश कौन नहीं है ऐसे। तो हल्ला किसके तरफ से आता है, तो मतलब कि हल्ला वल्ला मत करते रहना, रिकॉर्ड होता है। तो ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर हम लोग, है ना। ये वाला फाइलवा भेज दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुरंत भेज देंगे। ठीक सर, वीडियो भी अपलोड कर दीजिए। हाँ, वीडियो भी अभी अपलोड हो जाएगा, पहले